आदमी को उल्लू की सवारी क्यों दिखाई है? उल्लू की सवारी दिखाई है। हाँ, कमल के फूल पर बैठने का मतलब ये है, जैसे कमल का फूल होता है वो कीचड़ में रहता है। कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन उसमें कोई भी कीचड़ का अंश भी नहीं रहता। माने कमल फूल का आधार लेती है। क्या? कमल फूल का आधार लेती है, कीचड़ में रहती नहीं है, लेकिन आधार लेती है। यानी जगदम्बा है कीचड़ में रह करके जीवन बिताने वाली, कीचड़ की दुनिया में रहती है और बुद्धि से कमल फूल के समान उपराम होकर के रहती है। जैसे जगत पिता शंकर को दिखाया है कमल फूल के ऊपर। जीवन कैसा होना चाहिए? कमल फूल के समान। तो जगत पिता का जीवन ऐसा होता है, तो जगदम्बा का भी जीवन ऐसा ही होता है। और वो जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी कही जाती है। उस ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा का आधार लेती है लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी को कमल फूल का आसन दिखाया है। परंतु लक्ष्मी सवारी करती है उल्लुओं के ऊपर। आज की दुनिया के बड़े बड़े साहूकार, लखापति, करोड़पति, अरबपति, वो लक्ष्मी का वाहन बनते हैं। लक्ष्मी उनके ऊपर सवारी करती है। माना ब्रह्मा कुमारियां उनकी जो मुखिया बन करके संसार में प्रत्यक्ष होती है, वो शक्ति का नाम क्या है? जो ब्रह्मा कुमारियों में सबसे ऊंचा पद पाती है, वैष्णो देवी। वो वैष्णो देवी किसकी सवारी करती है? साहूकारों की सवारी करती है। वो उल्लू होते हैं जिनकी बुद्धि रूपी सर जमीन के कामों में लगा रहता है। उनकी बुद्धि रूपी पांव ऊपर हो जाते हैं। माना ऊंची दुनिया, जो नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया स्वर्ग, बड़े से बड़ा धाम परम धाम, उसको लात मारते हैं। और जो पुरानी दुनिया जाने वाली है, उस पुरानी दुनिया में उनकी बुद्धि लगी रहती है। उल्लू, उल्लू कैसे लटकता है? मिट्टी की दुनिया में बुद्धि लगी रहती है। और जो भगवान नई दुनिया बनाने वाले हैं, उस नई दुनिया को पहचान नहीं पाते। ऐसे साहूकारों के ऊपर वो लक्ष्मी सवारी करती है। चंद्रवंशी वाले जो होंगे वो स्वर्ग नहीं देख सकते। हेलो, क्या कहा? चंद्रवंशी वाले स्वर्ग नहीं देख, चंद्रवंशी वाले स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। अच्छा, जो फेल हो जाते हैं वो क्या बनते हैं? चंद्रवंशी बनते हैं। यज्ञ के आदमी कौन फेल हो गया? राम फेल हो गया। तो राम फेल हो गया तो कराची में जो स्वर्गीय संगठन बना था ना सन 47 में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। नरक के बीच स्वर्ग का नजारा बाबा ने बच्चों को दिया। नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया बाबा ने बच्चों को बना के दी ना। हिंदू मुसलमान सब आपस में खून रेजी कर रहे थे और बच्चे थोड़े से वहां आराम से रहे पड़े थे।
एक बाबा उनके सामने नजर में रहता था, एक बाबा को याद करते थे, दुनिया में दूसरा कोई याद ही नहीं आता था, तो अवस्था कैसी रहेगी? है एकदम टॉप मोस्ट अवस्था थी, सतो प्रधान अवस्था थी, जैसी सतयुग में होती है। तो राम फेल हो गया, तो स्वर्ग देख सका है? यज्ञ के आदि में जो स्वर्ग का सैंपल बाबा ने तैयार किया, वो स्वर्ग देख सका है? नहीं देख सका। न राम वाली आत्मा ने देखा और न सीता वाली आत्मा ने देखा। सीताएं भी दो होती है, एक सीता को रावण उठा ले जाता है, पंच तत्वों की बनाई जाती है, और एक सीता ओरिजिनल होती है जो योगाग्नि में रखी जाती है। तुम पावक में करो निवासा, पावक माना अग्नि, तो वो योगाग्नि में बैठाई जाती है। तो जो भी सीताएं हैं नंबरवार, वो स्वर्ग नहीं देख पाते, क्योंकि राम सीता फेलियर हुए ना, वो स्वर्ग नहीं देख सकते। अच्छा, वो राम सीता यज्ञ के आदि में फेल हुए या अंतिम नजारा जब होगा तब फेल हुए? आदि में फेल हुए। ऐसा कोई है जो माया से फेल ना होता हो? ऐसा कोई है सत्युग की आत्मा जो त्रेता में आके चंद्रवंशी न बनती हो? है? सब बनती है। माना माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो पहले फेल हो जाना वो अच्छा है या बाद में फेल हो जाना अच्छा? जो पहले फेल हो गए वो फायदे में रहे, क्योंकि अनुभवी हो गए, फाइनल में फिर फेल नहीं होंगे। तो आदि में जो स्वर्ग का नजारा निकला, उस स्वर्ग के नजारे में भले फेलियर होने के कारण नहीं जा सके, दोबारा आकर के जब जन्म लेते हैं तो वो आत्माएं लास्ट सो फास्ट चली जाती है। तो चंद्रवंशी वाले स्वर्ग नहीं देख सकते हैं। तो फाइनल नजारे में जो चंद्रवंशी बनेंगे, क्या जो चंद्रवंशी बनते हैं वो स्वर्ग नहीं देख सकते। जो भी पार्टियां आती हैं उनके ग्रुप का फोटो रखो तो पता चले कौन कौन फां हो गए। तो 8, 10, 15 रोज के पीछे ही, भले महीना के बाद भी हम बता देगा, देखो ये ग्रुप में आए थे, अब ये देखो बेकारी हो गया, इसको एकदम माया खा गई। ये यहाँ आया था अंजाम करके कि बाबा हम तो अब नई दुनिया में ही जाएंगे, पुरानी दुनिया से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे यहाँ कभी कभी आते हैं कि 2-2, 3-3 महीने भी आते हैं, ऐसे भी है। तो ऐसों को वास्तव में अलाउ करना चाहिए। जो 2 महीने 3 महीने के बाद आते हैं, वास्तव में उनको अलाउ ही नहीं करना है। क्यों है? बाबा तो कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुण्याद। तुलसी संगत साधकी हरै कोटि अपराध। वो तो झूठा सत्संग होता है दुनिया में, यहाँ तो सच्चा सत्य बाबा आया हुआ है। तो अगर 2-3 महीने के बाद भी एक बार आते हैं तो फिर क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए है? क्यों? क्योंकि 2-3 महीने नहीं आए तो बाबा समझते मर गया, माया ने
खलास कर दिया, माया खा गई कि कोई 3 महीने में गिरा हुआ, 2 महीने में गिरा हुआ कोई भी यहाँ आवे, अरे ये तो अब है ही नहीं, ऐसे समझो कि अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया से मर गए। अब ये ब्राह्मण है जो इन्हें ले आते हैं पंडे बन करके, तो ऐसों को अगर ले आते हैं जो विकारी बन पड़ते हैं, संग दोष अन्न दोष में आ जाते हैं, तो फिर ऐसे ले आने वालों के ऊपर दोष भी पड़ता है बहुत। ये तुम जानते हो कि आग तो जरूर लगनी है। कहाँ? पहले विदेशों में लगनी है कि पहले भारत में लगनी है? भारत में आग तो जरूर लगनी है। ऐसे ऐसे आसार दिखाई पड़ते हैं। क्या आसार दिखाई पड़ते हैं? भारत में जितना भाषाओं को लेकर के झगड़ा है, इतना दुनिया के कोई देश में इतना झगड़ा नहीं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, एक ही भाषा। और यहाँ हिंदुस्तान में अनेक भाषा, कोई अपनी भाषा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बंगाल वाले अपनी बंगाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मलयालम वाले मलयालम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तमिलियन अपनी तमिल भाषा छोड़ने के लिए तैयार, छोड़ना तो दूर रहा, हिंदी से नफरत करते हैं। क्या हिंदी भाषा नहीं चलेगी? तो लोग अपना साइन बोर्ड भी निकाल के फेंक देते हैं। इतना झगड़ा लगा पड़ा है। फिर जातिवाद जितना भारत में फैल रहा है, इतना दुनिया के कोई भी देश में इतना जातिवाद नहीं फैला। मुसलमान होंगे तो साथ मुसलमान बड़े आपस में प्यार से रहे। ज्यादा से ज्यादा 2 कैटेगरी हो जाती है उनकी, सुन्नी और शिया। और यहाँ हिंदुस्तान में कितनी जातियां? ढेर जातियां। तो ढेर मतभेद हो जाता है। आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जातिगत आधार पर लड़ाई लड़ती है। और हिंदुस्तान में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उतनी किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियां नहीं होती। तो झगड़ा भी बहुत जबरदस्त। स्टेटिज्म, जितने भारत में सूबे हैं, स्टेट, वो स्टेट सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते। हमारी नदी का पानी तुमने क्यों ले लिया? ये हमारे राज्य का पानी है, हम तुम्हें नहीं देंगे। पानी के ऊपर ही लड़ाई। तो भारत में आग लगी हुई है, चारों तरफ से चिंगारी सुलग रही है। अब कहाँ वो चिंगारी आग का रूप धारण कर ले, कोई ठिकाना नहीं। बाबा ने तो हमें बताई दिए, पापाचार बढ़ता जा रहा है। भक्ति मार्ग में कहते हैं जब राजा ज्यादा पापाचारी हो जाता है तो उसके देश में अकाल पड़ता है। तो ये अकाल और भूखमरी सबसे पहले पड़ेगी। एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा, पीने योग्य पानी, और अनाज नहीं मिलेगा। लड़ाई छिड़ जाएगी दूसरे देशों के बीच में।
फिर क्या होगा? यहाँ गरीब तबक्का ज्यादा है या रईस लोगों का तबक्का ज्यादा है? हिंदुस्तान में, नेपाल में ज्यादा तबक्का कौन सा है? ज्यादा जनसंख्या गरीबों की। उन्हें जब खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मारामारी कर लेंगे, जबरदस्ती हमला करेंगे और छीनेंगे, जब्ती करेंगे, बस उसी में लड़ाई शुरू हो जाएगी। बाबा एक स्कूल उद्धार है? जो कन्याएं अभी सरेंडर्ड हो रही हैं और अपना सारा जीवन अर्पण करके ईश्वरीय कार्य में बाजी लगा रही है, वो अपने वर्तमान कुल का उद्धार करने वाली बनेंगी या नहीं बनेंगी? क्योंकि बाबा ने बोला है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो एक जन्म का उद्धार तो ये हो गया, और वही कन्याएं नई दुनिया की जो पहले जन्म की जनरेशन होगी उसको जन्म देने वाली भी बनेंगी। तो दूसरे जन्म का भी उद्धार हो गया। और उसके बाद जो 19 जन्म बचे उस सरणी में, उस पीढ़ी में 19 पीढ़ियों तक सुख ही सुख होगा या दुख भी होगा? सुख ही सुख होगा। तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करने की निमित्त बन जाती है। इसलिए गायन है कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। राम को हाथ में क्यों ज्ञान बाढ़ दिखाए हैं? हाँ, रावण के हाथ में क्यों वेद शास्त्र दिखाए हैं? हाँ, रावण के हाथ में वेद शास्त्र इसलिए दिखाए कि रावण जो है वो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ पढ़ के ग्रहण करता है। उसके बुद्ध रूपी हाथों में जो कागजों में लिखा हुआ है ना, वो सुन करके या पढ़ करके तब लड़ाई लड़ता है। और जो राम वाली आत्मा है वो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ करके सुन करके नहीं, वो उसको मंथन करके उस ज्ञान को घिसती है, जैसे हीरा घिसा जाता है। बाण होते हैं ना, तो बाण भी घिसे जाते हैं, नुकीले बनाए जाते हैं। तो है तो वही बाण जो ब्रह्मा मुख से निकाले गए हैं, लेकिन नुकीले नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा मुख से निकाला गया, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये शास्त्र की बात हुई ना, कागज की बात होकर के रह गई ना। लेकिन इससे ये तो क्लियर ही नहीं हुआ कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कौन है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन राम वाली आत्मा जो है वो बाणों को तैयार करती है, नुकीले बाण जो घाव कर देते हैं हृदय में। शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से किसी के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए दुनिया सुधरती नहीं है। जो राम के बाण हैं वो ऐसा घाव कर देते हैं कि तिल मिला करके प्राणी अपने जीवन को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाता है, देहभान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। जिन्होंने ज्यादा सेवा की है, सारी दुनिया की सेवा की है, सारी दुनिया की सेवा के निमित्त बने,
उनके बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनते हैं, और जगदम्बा ने छोटी सेवा की है तो उनके छोटे छोटे मंदिर बनते हैं। कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बाहर गेट पे एक ताक में जगदम्बा की, सरस्वती की मूर्ति रख देंगे तो छोटा मंदिर बनता है और छोटी सी मूर्ति बनती है। बाबा जीके वाले कहते हैं कि आपके बाबा के चरित्र अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको बीके सेंटर से निकाला गया। और पांडवों के चरित्र, पांडवों के चरित्र अच्छे थे या खराब थे? अच्छे थे, उनको क्यों निकाला गया? पांडवों को देश निकाला इसलिए मिला कि उनके चरित्र खराब थे। पांडवों के चरित्र अच्छे हैं, इसीलिए उनको सहन नहीं कर सके बुरे लोग, तो देश निकाला मिला। जिनको देश निकाला मिलता है वो ही पांडव कहे जाते हैं। असल पंडा के बच्चे, पंडा है एक शिव बाबा। सबसे जास्ती कलंक शिव बाबा को लगते हैं या ब्रह्मा को लगते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लगते हैं? शिव बाबा को लगते हैं। वैसे तुम साबित कर सकते हो कि जिसको सबसे जास्ती कलंक लग रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ही शिव बाबा का कलंक इधर पार्ट है। अभी जो ये इतना बाढ़ वगैरह आई थी, पहले से ही हमारी बुद्धि में आ जाए कि ये घर तो गया ही गया, आज वहाँ ये बाढ़ आजकल हमारे घर में भी आएगी, इसलिए पहले से ही नष्ट वहाँ हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, इंतजार करना चाहिए बैगेज एंड बैगेज समेटने का। ये जब सब समेटेंगे तब हम समेट लेंगे। बाबा ने तो बताया है कि जब होगा तो तुम्हारे पास टंकाल आवेगा, है तो बाबा टंकाल करेंगे तब जाएंगे। पहले से रेडी होना पड़ेगा, हैं? पहले से रेडी होकर रहना पड़ेगा। रेडी क्या? रेडी सामान तैयार। क्या सामान तैयार? साड़ी आड़ी पहन के तैयार रहेंगे, हैं? है तो नष्टो मुआ तुरंत हो जाएंगे या लंबे समय का नष्टो मुआ होगा तब अंत समय में नष्टो मुआ बनेंगे? तो फिर अभी कितने बने हैं? सभी की बात है 50% कि आपकी ही बात है? हाँ जी। गली गली में स्वर्ग आश्रम बोलो, हर गली में स्वर्ग आश्रम बना हुआ हो। जब विनाश होगा कर्फ्यू लगेगा, दूर दूर आने जाने नहीं देंगे। हर गली में आश्रम होगा तो एक दरवाजे से निकले और दूसरे दरवाजे में घुस गए। सबका क्लास कंटिन्यू बने रहेगा, तुम्हारी पढ़ाई टूटेगी नहीं। स्वर्ग देवात्माओं के पास ज्यादा दिमाग होता है कि दिल होता है? वो दिल वाले बाप के दिल वाले बच्चे होते हैं। कैसे दिल वाले?
सच्चे दिल वाले या झूठे दिल वाले? सच्चे दिल वाले बच्चे होते हैं। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये आता है, तन भी तेरा। क्या? सिर्फ कहने के लिए नहीं, तन तेरा। प्रैक्टिकल में परीक्षा ले तो भी तन तेरा। और तन के जो संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, वो तन का धन है या नहीं है? है? वो भी तन का धन है, वो भी तेरा। फिर स्थूल धन भी तेरा। क्या? कल कारखाना हो, दुकान हो, मकान हो, आज है तो भी खुश, और कल खलास हो जाए और बाप ने कहा तुम इस काम में लगा दो, और लगा दिया और वो खलास हो जाए, तो अगर तेरा बनाया है तो अवस्था अच्छी रहेगी, या तेरा सो मेरा बना लिया तो अवस्था अच्छी रहेगी? तो तेरा बनाया अंदर से, तो उसको हमने दिया वो जाने। मान लो गोल्डन फॉरेस्ट में लगाने वालों ने धन लगाया, बाप ने भी सारा धन लगाया जो भी हकीकत था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ले गया। तो देने वालों को ये संकल्प आएगा कि अरे ये तो सब बर्बाद हो गया, ये कोई भगवान की चीज तो है नहीं। क्या? दिया तो हमने था, कमाया हमने था, हमको दिल का दर्द होगा या जिसको दिया उसको दिल का दर्द होगा? उनको दर्द होगा? होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। तुमने दिया तो तुम्हारा रहा ही नहीं। जब तुम्हारा है ही नहीं तो तुमको दुख क्यों होता है? जो निमित्त बना है लेने के वो दुखी होना चाहिए, परंतु वो दुखी होता है क्या? है? वो भी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही तन मन धन सब तेरा, तो दुख नहीं होगा। अगर तेरे को मेरा बना लिया, चालाकी करेगा तो दुख होगा, हाथ टेल भी होगा। अकेला ज्ञान आप अकेला ज्ञान कोई नहीं, और में कोई नहीं ज्ञान सुनते, कोई नहीं चलते तो बड़े महारथी हैं, दमदार प्राणी हैं। हाँ, तो नहीं है, तो माता के संगठन है, माताओं का संगठन है ना, तो अच्छी बात है। संगठन में जाओ और उसे शक्ति भवन मानो। शक्ति भवन आने जाने की जरूरत नहीं है, और में दौड़ करते हैं, और में जो है वो बहुत दौड़ करते हैं, लड़ाई से। ओहो, आपने राजा बन के तंग नहीं किया होगा? नहीं किया? नहीं देते हैं आने जाने के। अरे आपने तंग किया होगा कि नहीं पूर्व जन्म में? तो हिसाब किताब पूरा नहीं होने देंगे। अरे खुश रहो, हमारा वजन कम हो रहा है। हमने जो पाप किए हैं दुख देने के, वो हमारा हिसाब किताब हल्का हो रहा है। इसलिए जब वो दुख देते हैं तो अंदर से खुशी मनाओ, वल्ला ही वल्ला, वाह। दुनिया में मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा हो गई और सिखों की संख्या कम रह गई। कारण क्या हुआ? नहीं, सिखों में एक नारी सदा ब्रह्मचारी, विचार ज्यादा नहीं पनपा,
इसलिए उनकी जनसंख्या कम हो गई। और मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में विविचार जास्ती पनपता है, इसलिए विकारों में नयापन होने के कारण जनसंख्या जास्ती बढ़ जाती है। तो जैसे वहां होता है वैसे यहाँ भी होता है। हाँ जी, 40 साल पूरे हुए 60 के बाद अमरलोक चालू हो जाता है। माना मन जो है, मन जिसे आत्मा कहा जाता है, मन रे व आत्मा, ऋग्वेद की ऋचा में ये आया है। बाबा भी कहते हैं मन बुद्धि ही आत्मा है। तो जो आत्मा है वो मन के आधार पर श्रेष्ठ संकल्प ही करेगी या भ्रष्ट संकल्प भी करेगी, है? श्रेष्ठ संकल्प करती है, इसलिए वो और आत्माओं के मुकाबले भ्रष्ट संकल्प करने वाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान जब तह तक समाया हुआ होता है, जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए पूरा अर्पण हो जाता है, तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन लगेगा, जहां हमारा धन